स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एबीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एबीपी के तहत मध्य प्रदेश से कुल 32 ब्लॉकों का चयन किया गया है। 2. इसे नीति आयोग द्वारा उप जिला स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को दोहराने के लिए शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश से कुल 42 ब्लॉकों को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चुना गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये ब्लॉक 29 जिलों में फैले हुए हैं और इनका चयन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे तथा शासन जैसे संकेतकों के आधार पर किया गया है। बता दें कि आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम वर्ष 2023 में नीति आयोग द्वारा उप जिला स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को दोहराने के लिए शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2015, बी 2019, सी 2021, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन वात्सल्य को आधिकारिक रूप से वर्ष 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों, विशेषकर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का कल्याण और संरक्षण सुनिश्चित करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खेल नीति में उस फंड का नाम क्या है जो पंजीकृत खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? ए खेल विकास निधि, बी एकलव्य खेल निधि, सी युवा कल्याण निधि, डी भारत खेल फंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एकलव्य खेल निधि। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एकलव्य खेल निधि उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 की एक प्रमुख विशेषता है जो पंजीकृत एथलीटों को स्वास्थ्य बीमा तथा कल्याण सहायता प्रदान करती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के प्रबंधन के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? ए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का प्रबंधन हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में से एक भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए ब्यास, बी रावी, सी सतलुज, डी चिनाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सतलुज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है जो उत्तर भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। सतलुज नदी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से सबसे लंबी है जो पंजाब क्षेत्र, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि को अपना नाम देती है। बता दें कि इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लांगा झील से होता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1976, बी 1980, सी 1985, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1980। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन वर्ष 1980 में किया गया था। इसका गठन नर्मदा नदी के संबंध में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों और निर्देशों को लागू करने के लिए किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? ए विंध्य पर्वतमाला, बी सतपुड़ा पर्वतमाला, सी मैकल पर्वतमाला, डी अरावली पर्वतमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैकल पर्वतमाला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट 3500 फीट 1080 मीटर की ऊंचाई पर मैकल पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी मंडला, जबलपुर तथा मार्बल रॉक्स गॉर्ज से होकर बहती हुई विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मंडला, बी जबलपुर, सी होशंगाबाद, डी खंडवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी खंडवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1922 में कौन सी बंगाली पत्रिका शुरू की? ए आनंद बाजार पत्रिका, बी बंगवाड़ी, सी खेल, डी प्रबुद्ध भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बंगवाड़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था।
उन्होंने प्रगतिशील सुधार लागू किए तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान दिया। साथ ही उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका बंगवाड़ी और 1940 के दशक में द नेशनलिस्ट की भी शुरुआत की थी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के रूप में कार्यरत लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।